रही कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन संस्कृति सद्भावना का संदेश देती है। संगम में आज अब तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 4 जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की और गंगा समग्र का 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम 7 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व हिंदू परिषद के संत समागम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति सद्भावना का संदेश देती है। सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत की सनातन संस्कृति जहां भी पहुंची है, वहां के लोगों ने इसे स्वीकार किया और सम्मान भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ देशों का उदाहरण देते किया कि जो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चाहे जहां भी जाइए वहां के जो हमारे जो पूर्वज भगवान बुद्ध है, भगवान राम है। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया के चाहे जिस देश में चले जाइए, जहां भी लोग भारत की संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, वहां ये यहाँ के होके रह जाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि जब हम एक सकारात्मक माहौल में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ चुनौतियां भी अधिक होती हैं। और उन्होंने इसका उदाहरण सनातन से जोड़ा और कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक विराट वृक्ष है और इसे हम सबको बचा के रखना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो महाकुंभ का संदेश है, एकता का है, वो अखंड का रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ से जा रहा है उसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। और ये बताना चाहेंगे कि महाकुंभ में मुख्यमंत्री आगे के कार्यक्रम के अलावा जहाँ पे जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के जो समस्याएं हो रही हैं, उसके भी दृष्टिगत सरकार का पूरा फोकस रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की भी यहाँ पे स्थापना की गई है। कुल ऐसे 5 जगहों पे ये केंद्र खोले गए हैं। यहाँ एक केंद्र को प्रचार प्रसार के लिए, दूसरे 4 केंद्रों पर जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए सस्ते दामों पर। ये जो औषधि केंद्र है, इस पे जो दवाइयाँ मिल रही, आइए जानते हैं कि किस तरह से यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए सबके फायदेमंद चीज है, जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे महंगी दवाओं के कारण। तो आज इससे इतना लाभ हुआ है कि गरीब से गरीब आदमी दवा कर लेता है और जो दवाइयाँ बाहर हजारों रुपया खर्चा करना पड़ता है, वो कुछ पैसे में 200-500 रुपए में जन औषधि पर मिल जाती है। हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, उसकी दवा हम बाहर से लिए थे तो 4 दिन की दवा 570 रुपए की थी और वही जन औषधि से ली थी तो 170 रुपए में आई थी। उनको थोड़ा लूज मोशन हो रहा है तो मैं वही इलेक्ट्रॉल पाउडर जो भी इसका मिलेगा करके पता करने आया था। जन औषधि साइड स्टाइल में ले लें करके जानकारी मिली है। और आगे हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह से दोपहर का समय हो रहा है, एक विशाल जन समुदाय जो इस प्रयाग के जो इस रेत की जो एक शक्ति है, जो चुंबकीय शक्ति संगम की है, लोग खींचे चले आ रहे हैं और आस्था की जो डुबकी लगा रहे हैं। और इतने बड़े जन समुदाय को देखते हुए यहाँ के जो शिविर चल रहे हैं, जो पंडाल सजे हुए हैं, वहाँ पे इनके खान पान की भी व्यवस्था की गई है। लोग भोजन भी कर रहे हैं, अपने भूख भी मिटा रहे हैं। जी निखिल। महाकुंभ में आयुष ओपीडी, चिकित्सालय, स्टॉल और योग सत्र श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरे हैं। एक रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय महाकुंभ में देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। 80 डॉक्टरों की टीम 20 ओपीडी के माध्यम से 24 घंटे लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। विदेशी श्रद्धालु भी ओपीडी परामर्श सहित आयुष सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।
इन ओपीडी केंद्रों में इम्यूनिटी बूस्टर और कैल्शियम की गोलियां सहित कई अन्य दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए आयुष डॉक्टरों की एक टीम समर्पित है और उन्हें आयुष सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा संगम क्षेत्र में निर्धारित स्थानों में प्रतिदिन सुबह के समय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की भागीदारी स्थानीय और वैश्विक जनता के बीच आयुष सेवाओं में बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाती है। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि संगम में सुबह से अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कल रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ और गणतंत्र दिवस के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने महाकुंभ के सभी प्रवेश द्वारों पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के द्वारा कड़ी निगरानी रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने महाकुंभ से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आयोजनों के बीच यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन पर बल दिया है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झांकी और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों सहित प्रमुख स्थलों पर उन्नत जाँच व्यवस्था लागू करने के भी आदेश दिए हैं। कुंभवाणी के लिए अमन यादव। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के 3 दिन के ड्रोन शो की शुरुआत कल हुई। सेक्टर 7 में लगभग 2500 ड्रोन से संचालित शो में श्रद्धालुओं ने समुद्र मंथन के दृश्य को आकाश पर जीवंत होते देखा। गौरवशाली संस्कृति, अध्यात्म और तकनीकी का अनूठा समन्वय दिखाया गया। आकाश नीली रोशनी से जगमगा उठा और रंग बिरंगे धार्मिक प्रतीकों की अद्भुत छटा प्रस्तुत की गई। गंगा समग्र का 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम 7 फरवरी से शुरू होगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा समग्र के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रामाशीष जी ने कुंभवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि देश भर से 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस संगम में शामिल होंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को विस्तार से बताया। हमारा इसमें यह लक्ष्य है कि जो माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, उसके लिए समाज को, सरकार को किन किन मुद्दों पर जागरण किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी समयावधि कितनी हो, इन बातों को लेकर के हम इसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए योगदान करें। घर से स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन कर जाइए, वहाँ डुबकी लगाइए, आइए। अभी नई प्रथा चल गई है, स्नान करते हैं पुराना कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं। आप संगम पर जाओगे तो तमाम कपड़े पड़े मिलेंगे, वो सड़ते हैं, माँ गंगा में प्रदूषण बढ़ता है। घर में हम पूजा पाठ करते हैं, सारा जो अवशिष्ट है उसको लाकर माँ गंगा में डाल देते हैं। ये हम जो श्रद्धावान लोग हैं उनके व्यवहार भी माँ गंगा के निर्मलता में प्रभावित होते हैं। शशांक कुमार, कुंभवाणी। और अब आइए सुनते हैं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के विचार। कुंभ मेले का जो स्नान था 13 तारीख और 14 तारीख दोनों सुबह 4 बजे मैंने किया। पहले जो कुंभ होता था उसमें जब आया उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुविधा थी। नहाने का बखूबी इंतजाम, घाट के अरेंजमेंट बड़े अच्छे थे। इतनी ज्यादा विस्तार में किया गया था कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। साथ ही साथ सुविधाएं इतनी ज्यादा थी। दूसरी चीज, पुलिस बहुत कोऑपरेटिव थी, ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कई जगह मैंने देखा है कि लोगों को रुकने का अरेंजमेंट, जो गरीब लोग हैं उनके भी रुकने का अरेंजमेंट है, जो 5 स्टार फैसिलिटी चाहते हैं उसका भी अरेंजमेंट है, 5 स्टार खाने का भी अरेंजमेंट है। इस बार जो व्यवस्था है, इतनी भीड़ के बाद जो स्वच्छता है, जो मैनेजमेंट है, बहुत सुंदर, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद 10 फरवरी से 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस सम्मेलन में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों के बौद्ध संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहले भी विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलनों में आते रहे हैं। इस बार उनके प्रतिनिधि संदेश लेकर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सनातन संस्कृति सद्भावना का संदेश देती है। संगम में आज अब तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए 4 जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की। और गंगा समग्र का 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम 7 फरवरी से शुरू होगा। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।